हेलो स्टूडेंट, मैं गरिमा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे MGSU यूनिवर्सिटी जो बीकानेर है उसमें जो BSc सेम अपने पास थर्ड है, उसमें फिजिक्स का जो पेपर चलता है वेव अकोस्टिक एंड ऑप्टिक्स का, उसका सिलेबस क्या होगा। ठीक है, तो ये अपने पास महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर है। इसमें जो फिजिक्स का अपना पेपर है सेम थर्ड का वेव अकोस्टिक एंड ऑप्टिक्स का, उस पेपर का सिलेबस क्या होगा वो डिस्कस करेंगे। पेपर का जो पैटर्न और मार्किंग की जो स्कीम होती है वो सेम फर्स्ट के जैसे ही है, तो उसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपने सेम फर्स्ट दिया है। सेम मार्किंग स्कीम, सेम पेपर पैटर्न सेम थर्ड का होगा। ठीक है, तो सेमेस्टर थर्ड में भी सेम मार्किंग स्कीम होगी, पेपर वही 3 घंटे का होगा, तो सेम होगा। तो यहाँ पे बस अपन ये डिस्कस करेंगे इसका सिलेबस क्या होगा। ओके, देखिए इससे पहले आपको मैं ये बता देती हूँ कि ये जो कोर्स है इसका सेम थर्ड का वो आई स्टडी ऑनलाइन के एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इसमें आपको PCM और CBZ दोनों के कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, जो आपका BSc है, BSc में जो सेम थर्ड है, सेम थर्ड, सेम फर्स्ट एंड सेम फिफ्थ, तीनों के कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, और ओनली फॉर ये नहीं है कि ये बस MGSU बीकानेर के लिए होगा, राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे अपने पास राजस्थान यूनिवर्सिटी है, शेखावाटी है, अलवर यूनिवर्सिटीज़ भरतपुर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर, तो राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए BSc का कोर्स अवेलेबल है और सेम फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ इनके कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, इसमें आपको PCM और CBZ दोनों के कोर्सेज मिलेंगे। PCM अगर आपका पास PCM है तो PCM में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की क्लासें मिलेगी, और अगर आपका CBZ है तो CBZ में आपको केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी की क्लासें मिलेगी। ठीक है, पर डे को आपको 3 क्लासें मिलेगी और क्लास के अंदर आपको क्लासों में साथ में नोट्स भी लिखवाए जाते हैं। ठीक है, तो क्लास से आपकी प्रॉपर चलेगी और एग्जाम से 1 महीना पहला आपका सारा कोर्सेज कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ एग्जाम से कुछ दिन पहले आपको जो क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या बोल सकते हैं जो PYQs है, वो भी विद सॉल्यूशन करवाए जाएंगे। ओके, इसी के साथ एग्जाम टाइम पर आपको कंप्लीट पेपर का रिवीजन वन शॉट की तरह, वन शॉट के माध्यम से करवाया जाएगा। ओके, तो ये अपने पास कोर्सेज जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर किसी को भी कोई भी क्वेरी है तो जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पे आप अपना क्वेरी सेंड कर देना। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं अपन सिलेबस के बारे में कि सिलेबस अपने पास क्या होगा। देखो, ये है सिलेबस सेम थर्ड का MGSU यूनिवर्सिटी बीकानेर के लिए। इसमें जो अपना, इसमें टोटल 5 यूनिट है। पहला जो यूनिट है उसमें एक चैप्टर है वेव इन मीडिया। जैसे अपने पास एक वेव होती है तो कोई वेव किसी मीडियम में कैसे प्रोपोगेट करती है, कैसे उसका कंप्लीट फीचर रहता है, तो एक तो ये चैप्टर है वेव इन मीडिया, और ये अपने पास यहाँ पे सारी बातें डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये सुपर पोजिशन ऑफ वेव है। ठीक है, स्टैंडिंग वेव है। तो वैसे तो ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये अपने पास वेव इन मीडिया, ये टॉपिक, स्टैंडिंग वेव, ये सारी चीज़ें, लेकिन इनको एक कंबाइन एक साथ एक वेव के चैप्टर में पढ़ते हैं। एक वेव का चैप्टर होगा, उसी में सारी चीज़ें एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास वेव का एक कंप्लीट चैप्टर है। ओके, आगे देखिए अगले यूनिट की अगर मैं बात करूं तो अगली यूनिट में क्या होगा, सेकेंड यूनिट है, इसमें डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डाइफ्रैक्शन ऑफ साउंड। जो साउंड वेव होती है उनका रिफ्लेक्शन कैसे होगा, उसका रिफ्रैक्शन कैसे होगा, मतलब परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन किसका, ध्वनि तरंगों का। ठीक है, तो ये अपने पास एक चैप्टर है साउंड का, चैप्टर नंबर 2। तो ये एक चैप्टर में कंप्लीट साउंड का परावर्तन कैसे होगा, अपवर्तन कैसे होगा और विवर्तन कैसे होगा। ओके, तो ये 2 यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं थर्ड यूनिट की। इसके अंदर एक चैप्टर है इंटरफेरेंस, व्यतिकरण का। तो इसमें एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, और वो है इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। ठीक है, आगे देखिए अगला फोर्थ जो यूनिट है इसमें भी एक चैप्टर है, और चैप्टर अपने पास था डाइफ्रैक्शन, विवर्तन, कि एक जो अपनी वेव होती है उसका डाइफ्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो ये अपना एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर अपने पास 4 है, डाइफ्रैक्शन। ठीक है, और अब बात करें अगर लास्ट यूनिट की, तो लास्ट यूनिट के अंदर बेसिकली एक चैप्टर है और चैप्टर का नाम है पोलराइजेशन। क्या है, पोलराइजेशन। तो ये एक चैप्टर है दूरवर्ण पोलराइजेशन। तो टोटल यहाँ पे 5 चैप्टर है। ठीक है, तो ये अपना क्या है, कंप्लीट सिलेबस है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।